फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें जीएसटी से संबंधित एक क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। हाँ जी, केवल इसलिए मत पढ़ो कि परीक्षा के लिए याद करना है। केवल इसलिए मत पढ़ो कि परीक्षा के लिए याद करना है, बल्कि इसलिए पढ़ो कि आपको कुछ नया सीखना है। बल्कि इसलिए पढ़ो कि आपको कुछ नया सीखना है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें जीएसटी की फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। या ये कह सकते हैं कि जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। अगर भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो ये हमने जीएसटी का मॉडल लिया है वो किस देश से लिया है। तो दोस्तों जीएसटी का जो मॉडल लिया है हमने कनाडा से लिया है। किससे लिया है? कनाडा से ये मॉडल लिया है। अगर बात करें जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। अगर हम बात करें जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को प्रदान की थी। आगे बात कर लेते हैं 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी भारत में लागू किया गया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। आगे बात कर लेते जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। अगर बात करें जीएसटी की निर्धारित जो दरें हैं वो 5%, 12%, 18% और 28% निर्धारित की गई हैं। आगे बात कर लेते हैं जीएसटी की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। आगे जीएसटी का अगर पूछने लगे कि अध्यक्ष कौन होता है, तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है हमारी, तो वो है निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जीएसटी परिषद का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमन। आगे बात कर लेते हैं इनके पूर्ण रूप हैं कुछ, उसके विषय में। एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। अगर बात करें सीजीएसटी का पूर्ण रूप के विषय में, तो वह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे है आईजीएसटी का जो पूर्ण रूप है वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स या अप्रत्यक्ष कर है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। हाँ फ्रेंड्स, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, तो जीएसटी लागू करने का सुझाव जो समिति के अध्यक्ष थे विजय केलकर। हाँ जी, किसने दिया था? विजय केलकर ने दिया था। जीएसटी भारत में कब लागू हुई हम आपको बता ही चुके हैं, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। हाँ जी, कौन थे? असीम दास गुप्ता। आगे बात कर लेते हैं जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। आपको 1 बाय 1 करके हम ये लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन होंगे उसके विषय में बताएंगे। आपको क्या है इनके आंसर देने हैं। हम 15 सेकंड के लिए रुकेंगे ताकि आप आंसर दे सको। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? हाँ जी, हमारा जो प्रश्न है दोस्तों यह है कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। तो जीएसटी सर्वप्रथम जो लागू हुआ था फ्रांस में लागू हुआ था। और
अगर वो वर्ष पूछने लगे तो वो है 1954। हाँ जी। प्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। और सन की बात करें तो 1954 इसकी सन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 1 जुलाई 2017 को, 1 मार्च 2017 को, 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2015 को। तो सही आंसर होगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जब जीएसटी लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए संपूर्ण भारत में 1 जुलाई को हम क्या करते हैं? जीएसटी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं फ्रेंड्स? जीएसटी दिवस मनाते हैं। थर्ड पर्सन है, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं हम, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो हमारे लिए 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपने आंसर तो गैस कर ही लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कनाडा। हाँ जी, क्या आंसर है? ऑप्शन सी कनाडा के मॉडल पर भारत का जो जीएसटी है वो आधारित है। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से, हाँ जी, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 144वां संशोधन, 122वां संशोधन, 169वां संशोधन और 179वां संशोधन। तो इसमें जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन बी। हाँ जी, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, 122वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। तो दोस्तों सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए 33। तो जीएसटी जो परिषद है उसमें जो सदस्य हैं कुल वो कितने हैं? वो 33 सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? दोस्तों भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? हमारे लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान। तो 3 ही ऑप्शन है, तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम। हाँ जी, किस राज्य में लागू हुआ था? ऑप्शन बी असम। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? तो दोस्तों जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें हमने बता ही दिया कि पहला राज्य कौन सा था, वो असम था। अब वो पूछ रहे हैं एग्जामिनर कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन था? तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों इसमें कनाडा जो है ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करते हुए, तो इसको हटा देंगे हम। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं ओनली, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड और ऑप्शन सी राजस्थान। तो जो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। हाँ जी, पहला जो राज्य था वो असम था जीएसटी को लगाने वाला, और दूसरा राज्य था जस्ट बिहार, और उसके बाद था तेलंगाना, और सबसे अंतिम राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर। हाँ फ्रेंड, सबसे लास्ट में कौन था? जम्मू कश्मीर था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित हुआ था? हाँ तो दोस्तों लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल पारित हुआ था, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त 2016, ऑप्शन सी 5 जुलाई 2015 और ऑप्शन डी 3 अगस्त 2015। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा वो लोकसभा के लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बताएं, ऑप्शन
ए। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल सर्वप्रथम जो है लोकसभा में जो है पारित किया गया था। अगर पूछने लगे कि राज्यसभा में कब पारित किया गया था, तो राज्यसभा में पारित किया गया था 8 अगस्त 2016 को। हाँ फ्रेंड्स, कब किया गया था? 8 अगस्त 2016 को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की? तो आपके पास ऑप्शन है 13 अगस्त 2016 को, 11 सितंबर 2016 को और 13 अगस्त 2016 को। 4 ऑप्शन हैं और आपको इसका सही आंसर बताना है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की थी। तो सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हाँ जी, क्या होगा? ऑप्शन बी। 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की थी। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? हाँ जी, हस्ताक्षर करने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था? हाँ जी, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जब भारत में जीएसटी लागू हुआ था? ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 121वां और ऑप्शन सी 101वां। तो आपके पास जो 3 ही ऑप्शन है इसमें और जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन था, जीएसटी जो जब लागू किया गया था संशोधन के तहत। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? हाँ जी, या उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने ये सुझाव दिया था? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको समिति से संबंधित वीडियो देखनी है तो हमने वो बना रखी है इसमें और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। आप लगभग 50 के आसपास समितियां हैं, हमने उस समितियों के अध्यक्ष और उस समिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो दोस्तों, भारत में जब जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था और समिति के अध्यक्ष कौन थे या समिति कौन सी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विजय केलकर समिति। सही आंसर क्या होगा? विजय केलकर समिति की स्तुति पर जो है जीएसटी भारत में लागू की गई है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, हम वो आपको बता ही चुके, तो वो राज्य था जम्मू कश्मीर, क्योंकि 370 लगी हुई थी और जब 370 लगी थी तो वो हर काम को सबसे लास्ट में ही करता था, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब आज़ाद है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? हाँ जी, जो कुल प्रत्यक्ष टैक्स हैं वो कितने हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 25 या ऑप्शन ई भी रख लें इसमें कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा कि कुल कितने प्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो दोस्तों वो आंसर है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। तो ऑप्शन बी सही होगा और सही आंसर होगा 17 टैक्स। हाँ जी, प्रत्यक्ष कितने कर हैं? 17, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती? हाँ जी, हमारे पास 4 दरें हैं, ये 5%, 12%, 18%, 25% और एक ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन और होता 28%। तो आपको ये बतानी है कि कौन सी कर जो है जीएसटी में लागू नहीं होती। आपके पास 5 ऑप्शन है, लो मैं ई भी दे दिया मैंने भी, ये 5 ऑप्शन हो गए। इन 5 ऑप्शन में से कौन सी लागू नहीं होती, एक बता दीजिए। 5, 12, 18, 25,
28। तो दोस्तों सही आंसर जो है लागू नहीं होती तो वो है 25%। हाँ जी, ये दर तो बनाई ही नहीं, क्योंकि जो दरें बनाई गई हैं वो 0% बनाई गई है, ठीक है, 5% बनाई गई है, 12% बनाई गई है, 18% बनाई गई है और 28% बनाई गई है। ये हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कि हम मोबाइल लेने जाते हैं और वो कहते हैं कि जीएसटी लगा दी। भाई कितनी लगा दी जीएसटी, पूछो तो सही, बताओ तो सही। कम से कम 18% लगाइए, 28% लगाइए। तो हालांकि मनोरंजन के जितने भी साधन हैं उस पर मैक्सिमम जीएसटी लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा 28%। और अगर हम शिक्षा की बात करें या धार्मिक जो हमारे दान हैं या कर्मकांड हैं उसमें जो है 0% और 12% के आसपास लगाई गई है, अलग अलग मद में। प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट नंबर हैं? हाँ जी, जो जीएसटी पंजीकरण संख्या है उसमें कुल कितने डिजिट नंबर हैं? हमारे पास ऑप्शन है 15, 11, 20, 12। हालांकि जितने क्वेश्चन हम ये करा रहे हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो रोक के आप पीछे तो जाने से गए, ये तो आपने देखना ही है कि कितने क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है, और एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है जीएसटी से। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 ही। हाँ जी, तो कुल कितने डिजिटल नंबर हैं? 15 डिजिटल नंबर हैं जीएसटी में, पंजीकरण में। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों जीएसटी परिषद में राज्यों को जो वोट का आधार मतलब वोट का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है, ये आंसर चलो हम ही बता रहे हैं। वो अधिकार दिया गया है 2/3 का। हाँ, कितना दिया गया है? 2/3 का अधिकार दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो आपको पता ही है, उस पर हम डिस्कस कर ही चुके। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है वित्त मंत्री। और वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री हैं, पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। हाँ, तो दोस्तों कौन है? अगर क्वेश्चन आने लगे कि जीएसटी जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन है, तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है दोस्तों याद रखिएगा वित्त मंत्री होता है। और वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है, जीएसटी का जो परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। इसे भी हमने क्या रखना है? याद रखना है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 2014 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में। 4 ऑप्शन है। तो जो दोस्तों भारत में जीएसटी का जो प्रस्ताव लाया गया था, आप इसको सही कैसे करेंगे? अच्छा, क्योंकि किस सरकार ने लागू किया है? बीजेपी सरकार ने लागू किया है, एनडीए ने लागू किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जीएसटी को लागू किया है। और अगर बात करें कि इसमें से जो एनडीए की गवर्नमेंट रही होगी, कब रही होगी? 2014 में तो नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन तो बाद में हुए ना, मई के आसपास पीएम बने थे। 2001, 2 या 2000। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड इसका 2000। हाँ जी, एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 2004 तक रहे हैं। तो उसका जीएसटी का जो प्रस्ताव लाया गया था, देखो कितने पहले ले आए थे, 2000 में ले आए थे। और कितने साल बाद लगाया इसको? लगभग 17 साल बाद, 17 साल लगे इसको कानून बनाने में। तो ये है वीडियो का ये फाइनल क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 21, जीएसटी परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको एक आंसर इसका गेस करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो अगर हम इसमें बात करें तो जीएसटी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन ए 12 सितंबर 2016 को। तो दोस्तों याद रखना, उसमें सभा में पेश किया गया ये बिल, राज्यसभा में पेश किया या हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन किए और तभी इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन थे। ये इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।